झार जी के वॉरियर में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। आज मैं हिंदी पेपर 2 का साहित्य काव्य लेकर आया हूँ, जिसमें 8 काव्य कुंज है। पहला जो कि विद्यापति है, और भी है जैसे कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी, रसकान, भूषण। ये सारे काव्य कुंज हैं, जिसमें से आज पहला आप लोग को करवा रहा हूँ विद्यापति। विद्यापति जिसका दरभंगा में जन्म हुआ है, 1350 से 1448 ईसा पूर्व के बीच का है। जीवन परिचय। विद्यापति का जीवन परिचय। मैथिली कवि कोकिल, रसासिद्ध कवि विद्यापति तुलसी, सूरदास, कबीर, मीरा सभी से पहले के कवि हैं। अमीर खुसरो यद्यपि इनसे पहले हुए थे। महाकवि कोकिला विद्यापति का पूरा नाम है। महाकवि कोकिल विद्यापति का पूरा नाम विद्यापति ठाकुर था। धन है उनकी माता हंसिनी देवी, जिन्होंने ऐसे पुत्र रत्न को जन्म दिया। धन्य है विस्पी गांव, जहां कवि कोकिल ने जन्म लिया। कहा जाता है कि स्वयं भोलेनाथ ने कवि विद्यापति के यहाँ उगना नौकर का नाम बनकर चाकरी की थी। श्री गणपति ठाकुर ने कपिलेश्वर महादेव की आराधना कर ऐसे पुत्र रत्न को प्राप्त किया था। जन्म तिथि की तरह महाकवि विद्यापति ठाकुर की मृत्यु के संबंध में भी विद्वानों में मतभेद है। नगेंद्र नाथ गुप्त सन 1440 ईस्वी को महाकवि की मृत्यु तिथि का वर्ष मानते हैं। डॉक्टर सुभद्र झा का मानना है कि विश्वस्त अभिलोकों के आधार पर हम यह कहने की स्थिति में हैं कि हमारे कवि का समय 1352 ईस्वी से 1448 ईस्वी के मध्य का है। सन 1448 जो विद्यापति के समसामयिक को जोड़ दिया जाता है वह सर्वथा भ्रामक है। डॉक्टर विमान बिहारी मजूमदार सन 1460 ईस्वी के बाद ही महाकवि का विरोध काल मानते हैं। महामहोपाध्याय उमेश मिश्र के अनुसार सन 1466 ईस्वी के बाद तक की विद्यापति जीवित थे। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह विद्यापति का मृत्यु काल 1447 मानते हैं। इनका स्पष्ट जनश्रुतियाँ बताती है कि आधुनिक बेगूसराय जिला के मोबाजिदपुर विद्यापति नगर के पास गंगा तट पर महाकवि ने प्राण त्याग दिया था। विद्यापति का इनका पूरा नाम विद्यापति ठाकुर है। अन्य नाम महाकवि कोकिल भी कहा जाता था। जन्म सन 1350 से 1374 के मध्य। मृत्यु सन 1440 से 1448 के मध्य। जन्मभूमि बिस्पी गांव, मधुबनी जिला, बिहार। इनके पिता का नाम श्री गणपति ठाकुर, माता का नाम श्रीमती हंसनी देवी। विषय श्रृंगार और भक्ति रस। भाषा इनको कौन कौन सी भाषा में लिखे हैं इसने? संस्कृत, अवहट और मैथिली। कर्म क्षेत्र इनका संस्कृत साहित्यकार रहा है। पुरस्कार उपाधि महाकवि। नागरिकता भारतीय। मुख्य रचनाएं कीर्तिलता, मणिमंजरा नाटिका, गंगा वाक्यावली, भूपरिक्रमा आदि। ऐसे किसी भी लिखित प्रमाण का अभाव है जिससे यह पता लगाया जा सके कि महाकवि कोकिल विद्यापति ठाकुर का जन्म कब हुआ था। यद्यपि महाकवि के एक पद से स्पष्ट होता है कि लक्ष्मण संवत 293 साके 1324 अर्थात सन 1402 ईस्वी में देव सिंह की मृत्यु हुई थी। राजा शिव सिंह मिथिला नरेश बने थे। इस प्रकार 1402 में 52 घटा देते हैं तो 1350 बचता है। अतः 1350 ईस्वी में विद्यापति की जन्म तिथि मानी जा सकती है। लक्ष्मण संवत की प्रवर्तन तिथि के संबंध में विवाद है। मिथिला में प्रचलित किंवदंतियों के अनुसार
उस समय राजा शिव सिंह की आयु 50 वर्ष की थी और कवि विद्यापति उनसे 2 वर्ष बड़े थे, यानी 52 वर्ष के थे। कुछ लोगों ने सन 1109 ईस्वी से तो कुछ ने 1119 ईस्वी तक से इनका प्रारंभ माना है। स्वर्गीय नगेंद्रनाथ गुप्त ने लक्ष्मण संवत 293 को 1412 ईस्वी मानकर विद्यापति की जन्म तिथि 1360 ईस्वी मानी है। ग्रिप्संस और महोपाध्याय उमेश मिश्र की भी यही मान्यता है, परंतु वज्रनंदन सहाय, बल्लभ राम वृक्ष बेनीपुर, डॉक्टर सुभद्रा झा आदि सन 1350 ईस्वी को उनका जन्म तिथि का वर्ष मानते हैं। अपने ग्रंथ विद्यापति की भूमिका में एक और डॉक्टर विमान बिहारी मजूमदार लिखते हैं कि यह निश्चिततापूर्वक नहीं जाना जाता है कि विद्यापति का जन्म कब हुआ था, वे कितने दिन जीते हैं, और दूसरे और अनुमान से सन 1380 ईस्वी के आसपास उनकी जन्म तिथि मानते हैं। डॉक्टर शिवप्रसाद के अनुसार विद्यापति का जन्म सन 1374 ईस्वी के आसपास संभवतः मालूम होता है। हालांकि जनश्रुति यह भी है कि विद्यापति राजा शिव सिंह से बहुत छोटे थे। रचनाएं इनका महाकवि विद्यापति संस्कृत, अवहट, मैथिली आदि अनेक भाषाओं में प्रकांड पंडित थे। शास्त्र और लोक दोनों ही संसार में उनका असाधारण अधिकार था। कर्म कांड हो, धर्म दर्शन हो, न्याय सौंदर्य शास्त्र हो, विरह व्यथा भक्ति रचना हो या अभिसार राजा का कृतित्व गान हो, सामान्य जनता के लिए गया। पिंडदान सभी क्षेत्र में विद्यापति अपनी कालजयी रचनाओं के बदौलत जाने जाते हैं। महाकवि ओइनवार राजवंश के अनेक राजाओं के शासनकाल में विराजमान रहकर अपने वैदुष्य और दूरदर्शिता से उनका मार्गदर्शन करते रहे। जिन राजाओं ने महाकवि को अपने यहाँ सम्मान के साथ रखा उनमें प्रमुख थे देव सिंह, कीर्ति सिंह, नर सिंह, शिव सिंह, भैरव सिंह, पद्म सिंह, चंद्र सिंह, धीर सिंह। इनके अलावा महाकवि को इसी राजवंश की 3 रानियों का भी सलाहकार रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। विश्वास देवी, धीरमती देवी, लखिमा देवी देई। इनकी कृतियाँ संस्कृत में हैं। इनकी कुछ कृतियाँ संस्कृत में भी हैं। दुर्गा भक्ति तरंगिनी कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा से प्रकाशित। पुरुष परीक्षा मैथिली अकादमी पटना से प्रकाशित। मणि मंजरी नाटक मैथिली अकादमी पटना से प्रकाशित। विभाग सार मैथिली अकादमी पटना तथा विद्यापति संस्कृत ग्रंथावली। भाग 1 के रूप में कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा से प्रकाशित। गोरक्ष विजय नाटक कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा से प्रकाशित। मिथिला परंपरागत नाटक संग्रह में संकलित। भूपरिक्रमा राजा देव सिंह की आज्ञा से विद्यापति ने इसे लिखा। इसमें बलराम से संबंधित सांप की कहानियों के बहाने मिथिला के प्रमुख तीर्थ स्थलों का वर्णन है। शैव सर्वसार प्रमाणभूत पुराण संग्रह विद्यापति संस्कृत ग्रंथावल भाग 2 के रूप में कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा से प्रकाशित। दान्य वाक्यावली, गंगा वाक्यावली, शैव सर्वासार, लिखनावली, गया पतकल, वर्षकृत, ये सारे संस्कृत के इनके कृतियाँ हैं। अवहट में इन्होंने कुछ लिखी है। कीर्ति पताका और कीर्तिलता। कीर्ति पताका मूल संस्कृत छाया तथा हिंदी अनुवाद सहित नाग प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित। कीर्तिलता मूल संस्कृत छाया तथा हिंदी अनुवाद सहित बिहार राष्ट्र परिषद पटना से प्रकाशित। इसके अतिरिक्त शिव सिंह ने राज्यारोहण वर्णन और युद्ध वर्णन से संबंधित कुछ अवहट पद भी उपलब्ध है।
मैथिली में इनकी है पदावली। मूल पाठ, पाठभेद, हिंदी अनुवाद तथा पाठ टिप्पणियों से युक्त विस्तृत संस्कृत विद्यापति पदावली नाम से 3 खंडों में बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना से प्रकाशित। इनको श्रृंगार रस के कवि भी माना गया है। हिंदी साहित्य का प्रारंभ शुक्ल जी ने संवत 1050 से माना है। वे मानते हैं कि प्रकृति की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आरंभ होना चाहिए। इसे ही वे वीरगाथा काल मानते हैं। उन्होंने इस संदर्भ में इस काल की जिन आरंभिक रचनाओं का उल्लेख किया है उनमें विद्यापति एक प्रमुख रचनाकार हैं तथा उनकी प्रमुख रचनाओं का इस काल में बड़ा महत्व है। कीर्तिलता के यह स्पष्ट लिखा है कि ऐसा जान पड़ता है कि कीर्तिलता बहुत कुछ उसी शैली में लिखी गई थी। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं कीर्तिलता, कीर्तिपताका तथा पदावली, जिसमें चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा है। इसमें संस्कृत और प्राकृत के छंदों का प्रयोग हुआ है। यह भृंग और भृंगी के संवाद रूप में है। संस्कृत और प्राकृतिक के छंद रासों में बहुत आए हैं। रासों की भांति कीर्तिलता में भी गाथा छंद का व्यवहार प्राकृत भाषा में हुआ है। कतना वेदन मोहि देहि मर्दाना, हट नहीं बला मोहि जुबती जना, भनई विद्यापति तनु देव कामा, एक भय दुखन नाम मोरा बामा, गिरिवर गरु अपयोधर परिसित, गिय गय मोति कहारा, काम काम्बु भरी कनक शंभु परी। विद्यापति की कविता श्रृंगार और विलास की वस्तु है। उपासना और साधना उनका उद्देश्य नहीं। राधा और कृष्ण साधारण स्त्री पुरुष के रूप में परस्पर प्रेम करते हैं। स्वयं विद्यापति ने अपनी रचना कीर्तिपताका में लिखा है, सीता की विरह वेदन सहन करने के कारण राम को चतुर काम कला अनेक स्त्रियों के साथ रहने की वेदना उत्कष्ट इच्छा उन्होंने कृष्णावतार लेकर गोपियों के साथ विभिन्न प्रकार से काम क्रीड़ा की। अतः स्पष्ट है कि स्वयं कवि की दृष्टि में कृष्ण और राधा श्रृंगार रस के नायक नायिका ही थे। गीत गोविंद की भांति उनकी पदावली में राधा कृष्ण की प्रेममयी मूर्ति की झांकी दृष्टिगोचर होती है। कुछ आलोचकों का कहना है कि विद्यापति ने पदावली की रचना वैष्णव साहित्य के रूप में की है। उन्होंने अपने इष्ट की उपासना सामाजिक रूप में की है। इस दृष्टिकोण से उन्होंने विद्यापति के उन पदों को उद्धृत किया है जो विद्यापति ने राधा, कृष्ण, गणेश, शिव आदि की वंदना के लिए लिखे हैं। राधा की वंदना विषयक एक पद देखिए, देख देख राधा रूप अपार, अपुरुष के बिहि आनी मिला ओल, खिति बल लावनी सार, अंग ही अंग अनंग मूर्छायत, हेरय पड़े अधीर। यही नहीं, इन्होंने प्रार्थना एवं नर नारी के प्रसंग में भी अनेक देवी देवताओं राधा कृष्ण, दुर्गा, शिव, विष्णु, सूर्य आदि की वंदना की है। बगैर ही उनके प्रार्थना संबंधी पदों के आधार पर ही उन्हें भक्ति कवि मान लेते हैं। कुछ समालोचक ऐसे भी हैं जो विद्यापति के श्रृंगारिक पदों की ओर ध्यान दिए। यह सत्य है, उनके कुछ भक्ति परक पद हैं, परंतु श्रृंगार परक रचना अधिक है। यहाँ तक कि भक्ति परक पदों में भी श्रृंगार का अतिशय वर्णन किया गया है। इनकी राजनीतिक जीवन। विद्यापति ने जिन राजाओं के लिए काम किया, उनकी स्वतंत्रता को अक्सर मुस्लिम सुल्तानों द्वारा घुसपैठों से खतरा था। कीर्तिलता एक ऐसी घटना का संदर्भ देता है। 1401 तक विद्यापति ने जौनपुर सुल्तान
अरसलान को उखाड़ फेंकने और गणेश्वर के पुत्रों वीर सिंह और कीर्ति सिंह को सिंहासन पर स्थापित करने में योगदान दिया, जिसमें ओइनवार राजा गणेश्वर को तुर्की सेनापति मलिक अरसलान ने 1371 ईस्वी में मार दिया था। सुल्तान की सहायता से अरसलान को हटा दिया गया और सबसे बड़ा पुत्र कीर्ति सिंह मिथिला का शासक बन गया। उनके समय में संघर्ष उनके कार्यों में स्पष्ट है। अपनी प्रारंभिक स्तुति कविता कीर्तिलता में उन्होंने मुसलमानों के प्रति उनके कथित सम्मान के लिए अपने संरक्षण की धूर्तता से आलोचना की है। समाप्त हुई। धन्यवाद।